तीसरी सीट जो बननी चाहिए थी हमारे सांबा बॉर्डर पे बननी चाहिए थी, कर दिया, तोड़ दिया गया है। वो रोड आज तक लोगों के चलने योग्य नहीं रहा है, लोग वहां चलते नहीं हैं, डर बना हुआ है, खतरा बना हुआ है, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे 9 लाख रुपया बाउंड्री वाल के लिए दिया गया है, उसको काम को करवाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको रोका जा रहा है, कुछ इंक्रोचमेंट जो हुई है उसकी वजह से रोका जा रहा है। अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं लबलू समयाल जी, सरपंच सांबा। क्योंकि ये आए दिन आप इनको बहुत से प्रोटेस्टों में भी देखते हो, गरीब लोगों के बहुत से काम किए जा रहे हैं, और आज हमने सोचा कि क्यों ना हम इनसे ही रूबरू आपको करवाएं। तो सर, जो अभी डीलिमिटेशन रिपोर्ट आई है जहाँ पर, तो मुझे लगता है कि आपने भी, मुझे लगता है 2-3 प्रोटेस्ट किए हैं उसके खिलाफ। तो क्या उसको लेकर, डीलिमिटेशन को लेकर आपकी क्या नाराज़गी है? क्या आप उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं हो? आपके इलाके में क्या कोई बेइंसाफ़ी हो रही है? सर देखिए, डीलिमिटेशन प्रोसेस जो हुआ है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी ग्राउंड लेवल के ऊपर उसको देखा गया है या कोई रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। जैसे कि आपको बता दें, अगर हम सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के दयानी हमारा जो गांव है, हमारे एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर डीके मन्याल जी का, वो दयानी पंचायत को उठाकर सांबा के बॉर्डर जो हमारी बेल्ट की जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी रामगढ़ बनी है उसमें डाला गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा ऑफिसर था जिसने ये जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है। उसके बाद जीरो लाइन के ऊपर हमारा एक गांव है बैनग्लाड, उसके साथ में लगती है पंगदौर पंचायत, उन दोनों को उठाकर और सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखा गया है। ये कहीं ना कहीं एक खाका जो तैयार किया गया है, कई लीडरों की इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटजी है, वो जो खाका तैयार किया है इसमें देखने को लग रही है। नहीं सर, जब डीलिमिटेशन की रिपोर्ट जो तैयार की गई, तो क्या जैसे आप सरपंच हो, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? सर, आपसे बातचीत नहीं हुई? जो डीलिमिटेशन के जो मेंबरान थे उनसे कोई आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो पाई है? देखिए, ग्राउंड लेवल पे पूछा ही नहीं गया। जब डीलिमिटेशन कमीशन के लोग जहां पे आए हुए थे, एक डेलीगेशन जो आया था, उन्होंने लोगों के ग्रीवियंसेस ले थे। उस ग्रीवियंसेस में लोगों ने यही बोला था कि अपनी अपनी जो पंचायत है उस एरिया का, उन लोगों ने सभी ने अपना स्पष्टीकरण दिया था। किसी ने ये नहीं बोला था कि कटली और दयानी जो हमारी पंचायत है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कटली पंचायत आती है, उसको बॉर्डर एरिया के साथ जोड़ा जाए और जीरो लाइन के ऊपर बैंगलाड जो है उसको रामगढ़ के साथ जोड़ा जाए। हमें समझ नहीं आई कि ये कौन से ऑफिसर थे जिन्होंने ये सारा जो है प्लान रचा, और किस आदमी के लिए, किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये सारा प्लान जो है वो रचा जा रहा है। जैसे कि सांबा है हमारा, सांबा पिछले 24 साल से रिजर्व आ रहा था। इसके बाद साथ में हमारे 89 में शायद हमारी जो सांबा की 2 सीटें बनी थी, सांबा, और उसके साथ में सीट बनी थी बीजेपुर, दूसरी सीट बीजेपुर बनी थी। एक नया एरिया जो हमारी सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, जिसमें गगवाल और राजपुरा, हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 ब्लॉक थे, जो वो हमारे सांबा के साथ जुड़े हैं, बने हैं, ऑफिशियली वो सांबा के साथ चल रहे थे। अब जब डीलिमिटेशन हुई है तो एरिया जो बड़ा है वो सांबा का बड़ा है, सांबा के साथ 2 ब्लॉक, जिसमें से कम कोई 40-50 के हजार के करीब बोर्ड हमारे साथ जो लगे हुए हैं। तो जो तीसरी सीट जो बननी चाहिए थी हमारे सांबा बॉर्डर पे बननी चाहिए थी, जिसका सेंटर प्लेस अगर हम रामगढ़ से बोले तब भी सेंटर सांबा बॉर्डर आएगा, और राजपुरा का बोले तो सेंटर हमारा सांबा बॉर्डर आएगा। इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग जो कुछ हमारे यहां के, मैं तो बोलूंगा कुछ लीडरों के लिए बड़ी तौर पे एक प्लानिंग की गई, किस तरह से उन्हें यहां पे एडजस्ट किया जाए, उन लोगों को यहां से वो इलेक्शन लड़ाई जाए, क्योंकि वो अपना जो जनाधार है हमारे सांबा में अपनी सर्विस देकर लोगों से खो चुके हैं। लोग अब उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए एक नया एरिया जो है उनके लिए बनाया गया, जो सरासर बिल्कुल ही उन लोगों के फेवर में, उन लोगों के हक में और उन लोगों को इलेक्शन लड़ाने के लिए बनाया गया है। नहीं सर, मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट से, मुझे लग रहा है, नाराज हो, लेकिन गवर्नमेंट तो मुझे लगता है काफ़ी काम कर रही है। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट सांबा जहाँ की बात की जाए, तो सांबा से लेके सुंब जो रोड था उसका भी काम लगा हुआ है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? काफ़ी काम कर रही है मुझे लगता है गवर्नमेंट। देखिए, मैं एक छोटे लेवल का छोटा सा सिपाही हूं इस लीडरशिप में, मैं एक छोटा सा सरपंच हूं, लेकिन अपने लोगों के हक की आवाज के लिए हमें जद्दोजहद हम कर रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। सर, जो सांबा से सुंब का रोड है, हाँ, आपने वो भी उसके बारे में भी प्रोटेस्ट किया है,
तो क्या सर उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? क्या रोड वो कंप्लीट नहीं हो पाया आज तक? उसके लिए क्या प्रॉब्लम थी? इसके लिए हम कई बार हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं उनसे मिले हैं, लेकिन इनके हाथ की कोई बात नहीं है। अब लास्ट दिनों हम पहले हमने एक प्रोटेस्ट भी किया, एक बड़े लेवल पे हमने जम्मू प्रेस क्लब में एक प्रोटेस्ट दिया था। उसके बाद हम डिबकम जम्मू हमारे राघव लंगर जी से भी मिले, तो उनका कहना था कि हमारे रोड के लिए, हमारे सांबा टू सुंब गोरन रोड के लिए जो पैसा करोड़ों रुपया, कम से कम कोई 30 करोड़ के करीब करीब जो आया था, सेंट्रल रोड फंडिंग स्कीम से एक 2016 में आई थी, उसके तहत वो पैसा जो है हमारे सुंब रोड के लिए आया। सुंब रोड का काम स्टार्ट हो गया, पूरा रोड जो है उसको उखाड़ दिया गया क्योंकि नया रोड बनना था, उसका काम स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे काम चला, उसके बाद इसका काम धीरे धीरे डिले होने लग पड़ा, काम बंद होने लग पड़ा। उस समय भी हमने आवाज उठाई कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि जो स्कीम आई है उस स्कीम के चलते चलते ये रोड कंप्लीट हो पाए। लेकिन आज वहां देखने को क्या मिल रहा है कि वो जो सेंट्रल रोड फंडिंग स्कीम जो आई थी, वो सेंट्रल रोड फंडिंग स्कीम बंद हो गई, हमारा पैसा लैप्स हो गया, वो स्कीम बंद हो गई, पैसा नहीं मिला। नहीं सर, वो रोड कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है? वो 10% रोड भी नहीं बना है, वो 10% रोड भी नहीं बना। वो जो रोड बना है वो इतनी हल्की क्वालिटी का रोड जो 10% बना, वो आज सारा रोड दोबारा टूट गया है। जब बारिश हुई सारा रोड वो बह गया। नहीं सर, जब वो रोड बना रही थी जो कंपनी थी या जो डिपार्टमेंट था, तो उस वक्त आप ही सरपंच थे, तो आपने उनसे जानने की कोशिश नहीं की? आप वहां पर दौरा नहीं किया आपने कभी जब वो काम लगा हुआ था वहां पर? देखिए, एक प्लानिंग के थ्रू वो काम किया जा रहा था, क्योंकि उसको हमको मुझे नहीं लगता कि वो पूरा करना था, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे वो पैसे इनको मिल ही नहीं रहे थे। तो वो एक बार उखाड़ते थे, दूसरी बार भरते थे, एक बार उखाड़ते थे, दूसरी बार भरते थे। जो प्रॉपर चैनल होता है, जो प्रॉपर तरीके से होता है, उस रोड का काम नहीं किया गया। मैं तो कहूंगा ऐसे हमारे जो एक्शन है यहां पे, ऐसे जो हमारे जिला अधिकारी हैं, इनके ऊपर भी एक एक्शन लिया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। मैं तो एलजी साहब से कहूंगा, इन सभी अफसरों में जो मौके पे उस टाइम पे वहां पे अफसर थे, उनको इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट करवानी थी कि वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पैसों का मिसयूज हो रहा है, पैसे यूज नहीं हो रहे, सेंटर की तरफ से पैसे आ नहीं रहे। ये सारी रिपोर्ट जो है इन अफसरों ने देनी थी, लेकिन कुछ नालायक ऑफिसरों की वजह से हमारा जो वहां रोड का काम है वो आज भी 10% ही हो पाया है। अलबत्ता उसको पूरा रोड जो है खराब कर दिया, तोड़ दिया गया है। वो रोड आज तक लोगों के चलने योग्य नहीं रहा है, लोग वहां चलते नहीं हैं, डर बना हुआ है, खतरा बना हुआ है, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियों की हालत बद से बदतर हो गई है। कुछ लोगों ने हमारा ये वाला रोड चलना ही छोड़ दिया है, वो इस रोड से आते ही नहीं है, वो बाया गोरन से जो बबीती का कूटा वाला रोड है उसको यूज कर रहे हैं, या फिर टाकी से जो नया रोड बना हुआ है वो उसको यूज कर रहे हैं। लोगों ने सांबा आना ही छोड़ दिया है। नहीं सर, जब आप अपने डिबकॉम से मुलाकात की इस हवाले से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया सर आपको? उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने बताया कि स्कीम के जो पैसे हैं वो खत्म हो चुके हैं, वो स्कीम बंद हो चुकी है, उसके लिए हमने इसे लैंग्वेजिंग में रखा है। लेकिन नहीं सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है उसके जो स्कीम है वो खत्म हो गई है, लेकिन वो जो पैसे थे वो लोगों के टैक्स के पैसे थे सर, वो पैसे कहाँ गए ये जानने की कोशिश नहीं की आपने सर? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारा लेटर है, हमने जो उनको दिया था, जो मेमोरेंडम सबमिट किया था, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है और मैं एलजी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे अफसरान जो हमारे पैसे इस रोड के लिए नहीं लगा पाए, मेरे ख्याल से 30 करोड़ रुपया अगर कोई 5 मिनिस्टर भी आ जाए तो वो शायद हमारे सुम के लिए नहीं देंगे। रोड के हालात ये हैं कि हमारे वहां पे आज की डेट में सांबा हॉस्पिटल से जच्चा बच्चा के लिए गवर्नमेंट के जो वादे किए जा रहे हैं, एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाएंगी, डोर स्टेप पे एम्बुलेंसेज होंगी, वो आपको घर से लेके आएंगी, घर में छोड़ेंगी। एम्बुलेंस भी हमारे घरों में नहीं पहुंच पा रही। पिछले दिनों हमारी एक बहन है वहां की नरसीमा, जो प्रेग्नेंट थी, उसको हॉस्पिटल में लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट सांबा से सांबा हॉस्पिटल से एम्बुलेंस गई थी, जो आधे रास्ते में जाके वहां पे रुक गई, बोली आगे कच्चा रास्ता है मैं नहीं जाऊंगी। और उस बहन को जब घर से उठाकर लाया गया तो रास्ते में उस बहन की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो टाइम के ऊपर हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाई। सर, अक्सर डिस्ट्रिक्ट सांबा में यही सवाल, हमेशा यही सवाल खड़े होते हैं। अगर हॉस्पिटल के हवाले से बात की जाए, एम्बुलेंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि आए दिन आप भी बहुत बार हमने हॉस्पिटल में देखा, वहां पर भी प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों की, गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सुन रहा है सर आपकी भी? देखिए, सांबा को सोची समझी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। पहले हमारे जो कश्मीरी हुक्मरान थे,
हम उनको ब्लेम किया करते थे कि उनकी वजह से सांबा शूरवीरों की धरती, हमारे साथ अन्याय किया जाता है, हमारे लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो पाता, हमारे लोगों को हमारे जो हक है वो नहीं दिए जाते। तब हम जो हमारे कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी थी उनके ऊपर ब्लेम लगाते थे। लेकिन अब तो हमारी पार्टी है, हम देशभक्तों की पार्टी है, हमने उनको वोट देकर 25 एमएलए यहां बनाए, हमने यहां का एमएलए अपनी पार्टी का बनाया, हेल्थ मिनिस्टर अपनी पार्टी का बनाया, लेकिन हमारे हालात बद से बदतर हो गए। हमारे सांबा का बेड़ा गर्क कर दिया इन लीडरों ने। मैं सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, 370 और 35 के बाद सर क्या खोया और क्या पाया, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। अपने लोग खो दिए और पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना फायदा पाया। इसके अलावा कोई तीसरी चीज जो हमें नहीं मिली। अगर आज आप जम्मू में देख ले, हर बच्चा रोजगार के लिए, हर बच्चा नौकरी के लिए, हर बच्चा अपने हक के लिए आज सड़कों के ऊपर है और लाठियां खा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरान को, शर्म आनी चाहिए ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों को जो उनका साथ नहीं दे पा रही और लेके अकेले उनको जद्दोजहद करने पड़ रही है, उनको लाठियां खाना पड़ रही हैं। नहीं सर, गवर्नमेंट तो बड़े बड़े वादे करती थी कि मतलब जब 35A और 370 के बाद बहुत सी नौकरियां जहां पर आएंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगेंगी, जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है सर, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, जो बड़े बड़े जुमलेबाजी, जो बड़े बड़े बातें, जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आज कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जीरो होते दिख रहे हैं। हमारे सांबा में जो इंडस्ट्री लगी है, हमारे बर्जर पेंट फैक्ट्री है जिसमें 300-400 आदमी जिनका पीएफ नहीं दिया गया, उसके लिए हमने सांबा डीसी को, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को जम्मू पीएफ ऑफिस में, जम्मू में प्रदर्शन, जम्मू के एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके बाद डिपकम, हर आदमी से हम मिले कि इन गरीबों को इनका हक दिया जाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और इन लोगों की सांठगांठ से उन लोगों को उनका हक नहीं मिला। 1.5, 2 लाख रुपया अपनी पे के बीच में से पेट काट कर उन गरीब मजदूरों ने रखा था अपने बुरे समय के लिए। किसी ने अपनी बहन की शादी करनी थी, किसी ने अपने बच्चों की फीस देनी थी, किसी ने अपना घर बनाना था, किसी ने बूढ़े बुजुर्ग मां बाप की दवाई के लिए पैसे काट कर रखे थे। वो सारे पैसे ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग और ये जो इंडस्ट्री के लोग यहां पे आए हैं, ये रल मिलकर उनका पैसा खा गए जनाब। बहुत नहीं सर, आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने पैसे खा लिए सर? आपको कैसे लग रहा है ये बात? जब हम यहां से हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के और लेबर कमिश्नर जम्मू के पास गए तो हमें पता चला कि वो जो पीएफ था वो उनके पास जमा ही नहीं हुआ है। फिर हमने एसएसपी सांबा को उसकी कंप्लेन दी। यहां पे हमारे डीएसपी थे तिलक भरद्वाज, उनको वो डिटेल जो हमारा जो हमने कंप्लेन दी थी वो फॉरवर्ड हुई, लेकिन उसका भी आज तक कोई स्पष्टीकरण ये हमारी पुलिस बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए या परमानेंट फंड जो लेबर कमीशन है वो हमको स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। आखिरकार वो पैसा गया कहां? वो सारा पैसा ये रल मिलकर बांट कर खा गए, उन गरीब लोगों का हक खा गए। आज भी वो लोग इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक गरीब बंदा जाए तो जाए कहां, कंप्लेन करे तो करे किसको? बड़े बड़े वादे ईमानदारी के, बड़े बड़े वादे ईमानदार पार्टियों के, बड़े बड़े वादे ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के किए जा रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाई जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन क्या जो इंडस्ट्री लगी है ये लोगों को सच में रोजगार दे रही है? उनको उनकी पे मिल रही है? जब सुबह हम यहां पे उठते हैं 7 बजे, हमारी माता बहनें घर परिवार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहां पे रोजगार कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है उनको 5-6 हजार रुपया यहां महीने का दिया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि 350, 450 रुपया मिनिमम बेसिस जो है हर बंदे को दिए जाएंगे, तो फिर ये किस तरह से 5-6 हजार रुपया उन लोगों को दिया जा रहा है? वो गरीब महिला जो घर से अपने बच्चे परिवार को छोड़कर घर पालने के लिए यहां पे आ रही है, उसका पैसा कौन खा रहा है? आखिरकार इसका कौन संज्ञान लेगा? किसके आगे फरियाद करें हम? ये जो अफसरशाही है ये इतनी हावी हो चुकी है कि ये गरीब जनता को देख ही नहीं रही। उसका घर परिवार का खर्चा किस तरह से चल रहा है? नहीं सर, मैं एक बात ऐड करूंगा कि अभी जो हर महीने जो है जो भी एम्प्लॉय होगा तो वो हर महीने उसकी जो मंथली जो रिपोर्ट है वो जाएगी कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है।
तो ये सर एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ये सरकारी कर्मचारी को हर माह देनी पड़ेगी अपने काम की रिपोर्ट। ये आज की न्यूज है, मैं इसके हवाले से कहता हूं कि गवर्नमेंट के स्टेप जो हैं हम अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे स्टेप लेने चाहिए, पर क्या वो ग्राउंड में पूरे हो पा रहे हैं या नहीं? अगर हमारे अफसर ही काबिल नहीं होंगे तो वो कैसे पूरे होंगे? मैं एक नया मामला आपको दिखाता हूं। ये हमारे सांबा के वार्ड नंबर 12 की एक छपड़ी पौंड तालाब है जो वार्ड नंबर 12 में पड़ता है। म्युनिसिपैलिटी के पास एक डेपुटेशन लोकल लोगों का जाता है कि इसके ऊपर जो पैसे आए हैं, जिसमें एमपी साहब ने 3.5 लाख रुपया और म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से 9 लाख रुपया बाउंड्री वाल के लिए दिया गया है, उसको काम को करवाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको रोका जा रहा है। कुछ इंक्रोचमेंट जो हुई है उसकी वजह से रोका जा रहा है। उसके ऊपर म्युनिसिपैलिटी सांबा ने, तहसीलदार ने इसके ऊपर जब डिमार्केशन की तो उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करके दी कि इसके ऊपर जो है इंक्रोचमेंट हुई है। ये रिपोर्ट दी गई। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी सांबा उसके ऊपर लिखती है कि इस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए ताकि हमारा जो पैसा आया है वो यहां पे लग सके, लैप्स ना हो सके। उसके ऊपर डीसी सांबा की तरफ से तहसीलदार को यह रिपोर्ट दी जाती है कि ये जो इंक्रोचमेंट है इसको रिमूव किया जाए और जो वर्क है, जो काम कंस्ट्रक्शन का है, उसको स्टार्ट किया जाए। ये रिपोर्ट कम से कम 1.5 साल से रेवेन्यू ऑफिस, डीसी ऑफिस, चेयरमैन ऑफिस में घूम रही है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। जब इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो हम जम्मू में एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाते हैं और ये सारी जो रिपोर्ट जो बनी हुई है सारे डिपार्टमेंट की, ये उनको दिखाते हैं। इसके बीच में डीसी सांबा की तरफ से एक कमीशन बिठाया गया जिसमें कम से कम 3 नायब तहसीलदार, 2 गिरदावर और 3 पटवारी, उनको बनाकर एक कमीशन बनाया गया जिसकी तरफ से छपड़ी खाली करवाने के लिए, डिमार्केशन करने के लिए बोला गया। उन्होंने भी यहां पे आकर इस छपड़ी की डिमार्केशन की और एक रिपोर्ट तैयार की। आज 1.5 साल होने के बाद भी एक छपड़ी की इंक्रोचमेंट और उसका जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आया था वो नहीं लग पाया। तो ये जो रिपोर्ट एक एसजी साहब दे रहे हैं, ये कैसे पूरी की जाएगी? नहीं सर, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन लग रहा है आपको? जो मतलब इंक्लोजमेंट की गई है, जो छपड़ी के हवाले से बात है, सुप्रीम कोर्ट की भी यही रूलिंग है कि जो तालाब, छपड़ी है, जो भी होंगी, नाले होंगे, उनको कोई इंक्लोजमेंट नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है? सांबा का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है भू माफिया के साथ मिलकर ये सारे काम कर रहा है। इसलिए हमारे सांबा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जहां से इंक्रोचमेंट हटा सके और डेवलपमेंट का जो 12.5 लाख रुपया प्लस सारी म्युनिसिपैलिटी के सभी पार्ट को 50-50 लाख रुपया डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। इसके लिए क्यों तभी नहीं दिया गया कि यहां पे कुछ मामला जो है इंक्रोचमेंट का और कुछ यहां पे इन लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है, उस वजह से वो 50 लाख रुपया भी हमारा मर गया। 3.5 लाख रुपया बाथिंग गार्ड था एमपी का, वो भी मर गया। 9 लाख की बाउंड्री बात थी, वो भी मर गई। सांबा का पूरा सिस्टम करप्ट है। ये सब करप्ट लोग हैं, करप्ट ऑफिसर यहां पे आके हुए बैठे हैं जो रल मिलकर ये सारा जो धंधा है, क्या प्रॉपर्टी डीलर के साथ, क्या भूमाफियाओं के साथ ये मिलकर कर रहे हैं। इसलिए इनके ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं करा सकते। नहीं सर, मैं एक बात इसमें बोलना चाहूंगा, सभी लोग करप्ट नहीं होते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। कुछ लोग बीच में हो सकते हैं, उनको आप बोल सकते हो। म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन बोल रहा है इंक्रोचमेंट है, तहसीलदार बोल रहा है इंक्रोचमेंट है, डीसी बोल रही है इंक्रोचमेंट रिमूव की जाए। अगर 1.5 साल से ये इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं हो रही, मैं किसी को भी कामयाब नहीं समझता, किसी को भी ईमानदार नहीं समझता। ये सारी रिपोर्ट है। कोई भी चैनल, कोई भी ऑफिसर, कोई भी लीडर, मैं उनको आके ये रिपोर्ट बता सकता हूं कि लास्ट में हमें जाकर विजिलेंसी, एंटी करप्शन जो एक डिपार्टमेंट हो गया है, उसको ये रिपोर्ट सबमिट कराने पड़ी। और ये देखिए, ये रिसीविंग है उनकी, ये रिसीविंग है। इसके तहत हम ये बोल रहे हैं कि सांबा के जितने ऑफिसर हैं ये सब करप्ट हैं, ये काम नहीं कर सकते। इसकी वजह से आज हमारे वार्ड नंबर 12 का जो छपड़ी है, जो तालाब है, इसका 50 लाख रुपया नहीं आ पाया, इसका 9 लाख रुपया बाउंड्री का नहीं लग पाया, इसका 3-3.5 लाख रुपया बाथिंग गार्ड का नहीं लग पाया। इसलिए मैं किसी भी ऑफिसर को अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सारे ऑफिसरों की यहां पे रिपोर्ट है, उनकी तरफ से डाली हुई रिपोर्ट है जो आज तक पूरी नहीं की जा रही। सर मैं अगला क्वेश्चन जो है पंचायत के हवाले से ही करूंगा मैं
क्योंकि आपकी पंचायत का भी हमने बड़े बार दौरा भी किया है, लेकिन पानी के हवाले से सर पानी की बहुत प्रॉब्लम है। डिस्ट्रिक्ट सांबा की अगर बात की जाए तो जो मेन आपकी पंचायत है वहाँ पर भी पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी सर वो प्रॉब्लम हल करने की कोशिश नहीं की? आप कभी चीफ या एक्सीडेंट साहब से कभी मिलने की कोशिश नहीं की, जो लोग इतने दुखी हैं आपके? देखिए, सांबा में 50 साल पहले ट्यूबवेल लगे थे जिनका पानी रख हमटाली समले से सांबा को सप्लाई किया जाता था। 50 साल होने के बाद भी जब यहां पे 50 घर थे, आज 5000 घर हैं, लेकिन सप्लाई तब भी वहां से जाती थी। अब हमने एक हमारा मेमोरेंडम डीसी सांबा जब शीतल नंदा थे उनसे हमारा मिला, तो वहां पे हमारे एमओएस डिपार्टमेंट इनके आए हुए थे। जब हम उनसे मिले, उन्होंने एक ट्यूबवेल हमें अलॉट किया। हमने वो ट्यूबवेल हमारे सांबा के यहां पे हमारे रावी तावी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर वो ट्यूबवेल लगा दिया हमने। इसके बाद एक जद्दोजहद हमारी दंसाला मंडी वहां पे ट्यूबवेल नहीं था, उसके लिए हमने की धरना प्रदर्शन किए, एक ट्यूबवेल हमारा वहां पे लग गया। जो रावी तावी इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है वो ट्यूबवेल फंक्शनल है, लेकिन उसका सब टैंक जो बना हुआ है, जो पानी सबमर्सिबल मोटर से हमारे सब टैंक में गिरेगा और उससे हम जो बूस्टिंग मोटर लगाकर हमारा ओवरहेड टैंक है जो भरेंगे, वो टैंक आज तक चालू नहीं हो पाया हमारे जल शक्ति विभाग से। इसी के साथ में साल से ऊपर हो गया, दंसाला मंडी में हमने जो ट्यूबवेल लगाया, वो ट्यूबवेल उसमें मोटर, उसमें हमारा जो सब टैंक है वो फंक्शनल नहीं हो पाया, जिसका कारण कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से जो नई ऑर्डर निकाले गए कि जो पीएचई डिपार्टमेंट है इसमें सब कुछ जो है टेंडर वर्क जो है वो किया जाएगा। ये दोनों हमारे टेंडर बीच में काम हुए थे। इसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से टेंडर लगाए गए, वो सब टैंक फंक्शन करने के लिए, वो सबमर्सिबल मोटर डालने के लिए, या और कहीं भी कुछ वाटर टैंक बनाने थे, सब टैंक बनाने थे, ओवरहेड टैंक बनाने थे, या ट्यूबवेल जो बने हुए थे जो फंक्शन नहीं हो पा रहे, वो सारा करना था। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर आए उनका कहना है कि 40-40 हमारे जो जल शक्ति विभाग के कॉन्ट्रैक्टर, उनका कहना है 40-40 50-50 लाख रुपया उनका विभाग की तरफ से उनकी लायबिलिटी बन गई है, जो विभाग उनको नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो आगे काम नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ में ये आपको बताता हूं, ये हमारे कुछ ट्यूबवेल हैं जो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के एक ट्यूबवेल का जी जो हमारा ऑर्डर हुआ है, ये है एक सब टैंक है। इसी के साथ में एक ट्यूबवेल है जो गगवाल संगवाली में एससी मोहल्ले में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, और एक टैंक का काम शुरू हुआ है, वो नहीं बन पाया, वो अभी भी पेंडिंग है। जब कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो उनका कहना यही है कि हमें पेमेंट नहीं दी जा रही है। एक ये है, ये अलॉटमेंट ऑफ वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन 20,000 गैलन कैपेसिटी सब टैंक एट गगवाल, ये भी नहीं लग पाया। लैंग्वेजिंग के बीच में है, इसका काम नहीं हुआ, अधेड़ में बंद हुआ है। इसी के साथ में अलॉटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ट्यूबवेल कम पंपिंग रूम बिल्डिंग एट गगवाल, ये भी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर विभाग को पैसे नहीं दिए जाएंगे एलजी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं ये चलेंगे कैसे? एक कॉन्ट्रैक्टर का 50 लाख रुपया अगर लायबिलिटी बन गई है, पेंडिंग है, वो आगे काम कैसे करवाएगा? इसी तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हमें जेजेएम के प्रोजेक्ट दिए थे, जल शक्ति मिशन के प्रोजेक्ट जो दिए गए हैं, वो सही प्रोजेक्ट हमारे कंडी एरिया में लगाने थे। जैसे हमारे सुंब ब्लॉक है, जैसा हमारा गगवाल का ऊपर वाला ब्लॉक है, जैसे हमारे नड का ब्लॉक है, ये कंडी बैंक में वो प्रोजेक्ट लगने थे। लेकिन पता नहीं कौन से ऑफिसर हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट वहां पे दिए हैं, जो आज तक लग ही नहीं पाए। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट वहां पे लगे हैं, जाके आगे ही पानी की बड़ी पानी बहुत है, वहां पे ये प्रोजेक्ट लगा दिए गए हैं। हमारे सुंब में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा, हमारे गगवाल में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा, हमारे नट में कोई बड़ा जेजेएम का 5-5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे जो नहीं लग पाए, जिसकी वजह से आने वाली गर्मियों में लोगों का गुस्सा जो है दोबारा इस डिपार्टमेंट को देखने को मिलेगा। हमारे सांबा में म्युनिसिपल एरिया में, सांबा की मंडियात में, सांबा के बॉर्डर एरिया में, सांबा के बॉर्डर रोड पे, नट में पानी की इतनी किल्लत है, लेकिन विभाग अभी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जब
गर्मियों में हाहाकार मचेगा, तब इन कुंभकर्ण लोगों की नींद खुलेगी और ये लोगों को वहां पे आकर आश्वासन देंगे। डीसी सांबा इस पे संज्ञान ले, एक्सीएन जल शक्ति विभाग इसके ऊपर संज्ञान ले, चीफ जल शक्ति विभाग इसके ऊपर संज्ञान ले कि सांबा में जो जल शक्ति का जो रोज का हाहाकार है उसको समाप्त किया जाए और ग्राउंड लेवल पे आकर काम किया जाए, ताकि लोगों को आने वाली गर्मी में जो परेशानी है वो ना बने। सर, सबसे बड़ा मसला ये भी है कि लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो सर क्या कोई इसके हवाले से किसी से आप बात करोगे? ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो लोगों के राशन कार्ड नहीं आज तक बन पाए हैं सर। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि नहीं बंद हैं, तो ये सर कब खुलेंगे? ये पोर्टल कब खुलेगा आखिर? देखिए, बैक टू विलेज प्रोग्राम, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम और आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम है। मैं आपको हमारे सारे वो मेमोरेंडम दिखाऊंगा जिनमें हमने बहुत ही हेल्थी तरीके से इस प्रॉब्लम को हर लीडर के सामने, हर ऑफिसर के सामने, सेक्रेटरीट लेवल ऑफिसर के सामने, सेंटर मिनिस्टर के सामने हमने ये रखे हैं। पिछले दिनों सांबा ब्लॉक में डीसी सांबा आए हुए थे, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की कि बहुत से जेन्युइन लोग हैं जिनको जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो हर घर नल देने की योजना हो, चाहे वो बिजली का कनेक्शन देने की योजना हो, चाहे वो स्वच्छ मिशन भारत के शौचालय हो, इसके अलावा चाहे आपने उज्ज्वला योजना देनी हो, चाहे आपने सौभाग्य स्कीम देनी हो, उस सब में जो हमारा राशन कार्ड है इसकी अहम भूमिका रहती है। एक फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से अगर एक भी बच्चा कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है उसकी, तो 3 बच्चे जो हैं उसके साथ खज्जल हो जाते हैं। उनको हम कोई भी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आ रही हैं उसका बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं। चाहे तो उसमें से कोई बीपीएल और एएवाई, बीपीएल नहीं, वेरी प्योर फैमिली, बहुत ही पुअर, जिसके पास अपना घर ना हो, जिसके पास अपना रहने के लिए मकान ना हो, जिसके पास शौचालय ना हो, जिसके पास बिजली का कनेक्शन ना हो, जिसके पास फ्री में राशन जिसको ना मिल सके, ये बहुत अहम है। लेकिन आज तक हमारी जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी ऑफिसर ने, किसी भी बड़े लीडर ने, हालांकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे एलजी साहब ने भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, बस लिंगर ऑन डिले किया जा रहा है। लेकिन ये जो समस्या है इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो स्कीमें हमारी पंचायतों में, रूरल एरियाज में आ रही हैं, उनसे बहुत से लोग जो हैं वंचित रह रहे हैं। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे इन सभी अफसरान से, चाहे वो सेक्रेटरीट लेवल के हों, चाहे वो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीट के हों, जहां चाहे भी वो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान देकर हमारे जम्मू कश्मीर के जो राशन कार्ड बाइफिकेशन है जल्द से जल्द करवाकर इसका सारा बेनिफिट जो है, बेनिफिशरी जो डिजर्विंग पीपल है उनको दिया जाए। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मतलब जिनके आज तक घर नहीं बन पाए हैं सर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज तक आप लोगों ने अपनी पंचायत में कितने घर बनाए हैं? कितने गरीब लोगों के सर आज तक घर बनाए आप लोगों ने? देखिए, एक हमारी तरफ से जो हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पीएमएवाईएस की जो केस लिए थे, हमने उनको जैसे उन्होंने बोला था विद इन डेज उनको पूरे केस बनाकर दे दिए थे। उसके बाद उसकी उनको जियो टैग किया गया, दिल्ली में भेजा गया, वहां से रिपोर्ट आए, कुछ घर काट दिए गए। उसके बाद कुछ घर जो सिलेक्ट हुए उनकी वेरिफिकेशन हुई। वेरिफिकेशन होने के बाद अब वो उस दिन से लोग हमारे जो हैं वो मकानों को लिए तरस रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब ये पिछले दिनों बारिश हुई थी तो हमारी टीम की तरफ से, हमारे सरपंचिस की तरफ से, हमारे सोशल संस्थाओं की तरफ से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से कम मैंने जो लोगों के जो कच्चे कुल्ले थे, जो कच्चे मकान थे, उनके घरों में कम से कम 100 की तादाद में तरपाल या फिर जो टेंट हैं उन लोगों को लेकर दिए थे। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ तरपाल जो हैं 50-60 के करीब उन लोगों को बांटे गए। उनकी घर की कच्ची छत होने की वजह से या कच्चा कुल्ला होने की वजह से पानी उनके घरों के अंदर आ रहा था, उनकी एक आर्थिक मदद जो है वो की गई थी।
सर अभी अभी एक गवर्नमेंट का नया ऑर्डर आया है कि कोई भी आदमी पंचायत में घर बनाएगा, बाथरूम बनाएगा, कुछ भी बनाएगा तो वो परमिशन लेना पड़ेगी। क्या इससे आप सेटिस्फाइड हो सर? देखिए जी, जो परमिशन की बात की जा रही है, परमिशन पहले भी ली जाती थी। जब कोई घर बनाता था हमारे से परमिशन पहले भी ली जाती थी, लेकिन उस परमिशन में जो हेड ऑफ द हमारा होता था वो बीडीओ होती थी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो उसे फाइनल करता था और लोग घर बनाते थे। उसकी कुछ फीस भी होती थी, वो फीस भी काटी जाती है। जब ये हमारा नक्शा पास होता है उसकी फीस होती है, वो फीस काटी जाती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक पटवारी जिसके ऊपर आगे ही पहले ही इतना बर्डन है डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे तो वो काम के लिए ले लीजिए, चाहे तो वो किसी सर्वे के लिए ले लीजिए, चाहे वो हमारा जो एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है उसके सर्वे को लेकर लीजिए, चाहे वो न्यू इंडस्ट्रियल एरिया जो आ रहा है उसके सर्वे को लेकर लीजिए, उसके ऊपर इतना बर्डन था कि वो काम नहीं कर पाता था। कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से पटवारी को करप्शन का एक बड़ा हब माना जाता था। पटवार को लोगों का कहना था कि यहां पे काम नहीं होते, हम जब काम देके जाते हैं महीना भर कोई नकल नहीं निकलती, महीना भर कोई फर्द नहीं काटा जाता, महीना हमारे विजिट करनी होती थी पटवारी ने, वो नहीं कर पाती। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कम ये देखा जाना चाहिए था कि हमारे जो पटवारी हैं वो आगे ही इतने बिजी चल रहे थे, उनके ऊपर एक और बर्डन डाल दिया गया जो बिल्कुल ही गलत है। इससे अच्छा अगर बीडीओ जिनसे काफी काम अभी जो है उनसे उनके खत्म हो चुके हैं, जो ऑफिस में फ्री होके बैठे हैं, बहुत ही कम काम उनके लिए रह गए हैं, तो उस अथॉरिटी को उनके ही हैंडओवर रहना देना चाहिए था। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ऑर्डर को दोबारा देखा जाए। अगर एक पटवारी एक महीने में एक जो आदमी नकल लेने के लिए आता उसको नकल नहीं दे पा रहा, तो वो इतना बड़ा काम एक और बर्डन अपने ऊपर सह रहा है। इसलिए इस ऑर्डर को वापस करके ये ऑर्डर बीडीओ के पास ही रखा जाए, क्योंकि बीडीओ का काफी टाइम जो है वो बहुत से कामों में, जैसे सरपंच को कुछ पावर्स दी गई हैं, बीडीसी डीडीसी बनाए गए हैं, उनको पावर्स दी गई है, तो ये जो काम है वापस बीडीओ को ही दिया जाए, ताकि पटवारी का जो टाइम है, रेवेन्यू का बहुत सा काम है, वो जो अपने अच्छे तरीके से कर सके। सर जिन लोगों के आपकी पंचायत में काम रहे हैं, तो क्या अपील करोगे उन लोगों से? क्या कहना चाहते हो जिन लोगों के आज भी काम नहीं हुए, तो क्या मतलब अपील करना चाहते हो उन लोगों से? देखिए, पटवार जो हमारी पटवारी पंचायत है उसको लिमिटेड से फंड्स जो हैं विभाग की तरफ से दिए जाते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। मैं अपनी पटवार का कहूंगा, अपनी पंचायत का कहूंगा कि मैंने अपनी पंचायत में लगभग 1 करोड़ रुपए के जो काम है वो मेरे हो चुके हैं, जहां फंक्शनल जो भी हो रहे हैं इनको लगाकर मेरा करोड़ के करीब काम पहुंच गए हैं। मैं सभी लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जिन मेरी पंचायत के लोगों के काम रह भी गए हैं, मैं उन सभी के एक काम जो है वो करवा के दूंगा। गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी पंचायतों को फंड्स जो आप दे रहे हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि हमारी पंचायतों के जो पेंडिंग काम है हम उनको भी पूरा कर सके। और जो लोगों के साथ हमने वादे किए हैं, लोगों के साथ हमने जब इलेक्शन लड़ी थी उनके साथ जो वादे किए गए थे, हम उन वादों को पूरा करवाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरी पंचायत के सभी लोगों का जो मेरे इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और धीरे धीरे 1 to 1 मैं उनके काम धीरे धीरे कर रहा हूं। कई काम हो चुके हैं, कई काम होने वाले हैं। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मेरे पे विश्वास रखिए, मैं आपके सारे काम जो है वो करवा कर रखूंगा। थैंक यू सर। ये थे हमारे सांबा के सरपंच लबलू समयाल जी। इन्होंने अपनी पंचायत के लोगों से यही अपील की है कि मैं भरपूर जितने भी काम है मैं कर रहा हूं, और जिन लोगों के काम आज तक भी अधूरे हैं या ना किसी वजह से ना हो पाए हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी यही कोशिश करूंगा कि मैं गरीब लोगों के काम कर सकूं। बाकी इनकी जो रोड के हवाले से हमने बात की, बहुत से जो पैसे हैं वो लैप्स हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से ये काफ़ी नाराज़ दिखे हैं। तो हम भी डीसी मैम से डिस्ट्रिक्ट सांबा में यही अपील करते हैं कि जो जहाँ पर कमी है, जो ऑफिसर जहाँ पर बैठे हुए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।